नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस 19,838 फिजिकल खत्म हो चुका है और आप लोग इंतजार कर रहे होंगे फाइनल कट ऑफ। तो हम अभी सिवान की धरती पे मौजूद है, हमारे साथ नरेंद्र सर है, कंसेप्ट डिफेंस एकेडमी वाले। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए, आप लोग का डाउट जो भी होगा डॉक्यूमेंट को लेकर और कट ऑफ लड़कियां का कितना जाएगा, लड़के का कितना कट ऑफ जाएगा, उससे पहले मैं बातचीत करूंगा आपका डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी डाउट है। सबसे पहले सर से सवाल करना शुरू करेंगे। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस लेकर चलते हैं। एनसीएल कब का लगेगा और ईडब्ल्यूएस कब का लगेगा और कौन सा वैलिड होगा, किनका पेंडिंग में डाला जाएगा? क्योंकि पेंडिंग में तो डाल दिया गया है ईडब्ल्यूएस सर, 22-23 वाला भी पेंडिंग में, 24-25 वाला भी अभ्यर्थी कमेंट किए मुझे, भैया मेरा भी पेंडिंग में। सिर्फ और सिर्फ वैलिड 23-24 वाला हुआ है और एनसीएल भी उसी प्रकार से हुआ है, ज़्यादातर 23-24 वाला लिया गया, बाकी पेंडिंग में। सर तो किनका मेरिट बनने वाला है? देखिए, पहला नंबर चीज कि लास्ट ईयर भी सीएसपीसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बहुत सारे अभ्यर्थियों को पेंडिंग लिखा था और बहुत सारे अभ्यर्थियों को वो वेरीफाइड लिखा था। लेकिन फाइनली आप देखेंगे मेधा सूची जब जारी किया आयोग, तो उसमें आप देखेंगे पेंडिंग वाला का भी रिजल्ट आया है और जो वेरीफाइड है उसका भी रिजल्ट आया है। आपको बता दूं कि सीएसबीसी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है गर्दनी बाग में, तो वहाँ पे आप देखेंगे, कहा जाए तो वहाँ पे 70 से 80% क्या करता है, वो कोशिश करता है कि अभ्यर्थियों का जितना भी डॉक्यूमेंट है और जो बेसिक क्राइटेरिया जो आयोग मांगता है, जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया रहता है, अगर अभ्यर्थी उतना डॉक्यूमेंट अगर फुलफिल करवा देते हैं, है ना, तो सीएसबीसी उनको दौड़ाने का काम करता है और सबका डॉक्यूमेंट ले लेता है। अगर सीएसबीसी को गर्दनी बाग में लगता है कि किसी अभ्यर्थी के ईडब्ल्यूएस में, एनसीएल में, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट में, किसी के अदर कोई भी सर्टिफिकेट है अगर कमी है ना, तो आयोग सबका ले लेगा डॉक्यूमेंट, किसी को छोड़ेगा नहीं, सबको लेकर के दौड़ा देगा। आयोग बाद में क्या करता है कि जब इस बिहार पुलिस मद निषेध का अगर जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और आप लोग अगर जो खोज रहे हैं बेस्ट बुक, तो चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक आ चुका है और एग्जाम इसका बहुत जल्द है, जून में इसका परीक्षा होने वाला है। तो इसमें बातचीत करेंगे मटेरियल इसमें क्या है। तो 20 सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है विद सॉल्यूशन, यानी कि इसका हल भी दिया हुआ है। इसके साथ साथ 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका भी हल दिया हुआ है और 3 सॉल्व पेपर है, इसका भी हल दिया हुआ है। तो अगर जो ए बुक आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, यहाँ पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। स्क्रूटनी होता है, तो स्क्रूटनी के समय उन सभी चीज़ों को फिर से वेरीफाई करता है। अर्थात फिजिकल समाप्त हो चुका है, स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्क्रूटनी की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, अब उसमें आयोग फिर से जिनका भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, किसी का एनसीएल सर्टिफिकेट है या किसी का अदर जो भी डॉक्यूमेंट है ना, उसको फिर से वेरीफाई करेगा और उसको कमी लगेगा आयोग को कि नहीं, इनका एनसीएल सर्टिफिकेट बहुत पुराना है या आवेदन के बाद का है या किसी का ईडब्ल्यूएस जो है फाइनेंशियल ईयर का नहीं है या आवेदन के बाद का है ना। तो आयोग क्या करेगा, वैसे अभ्यर्थियों का एक लिस्ट तैयार करेगा और लिस्ट तैयार करके फिर से क्या करेगा, वह अपना एक नोटिस जारी करेगा और उसी नोटिस के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को फिजिकली रूप से वह सीएसबीसी ऑफिस बुलाने का काम करेगा और वहां जाएंगे अभ्यर्थी, तो फिर से उनका क्या करेगा, वेरीफाई करने का कार्य करेगा। लास्ट ईयर जो आयोग ने कार्य किया है, मैं उसके पैटर्न को बता रहा हूं और उसी के पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो इस बार भी बुलाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर आप देखेंगे बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जो एनसीएल सर्टिफिकेट दिए ही नहीं थे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर में नहीं था, या बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे, महिला अभ्यर्थी खास करके, कि जो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पति के नाम से न बनवा के पिता के नाम से बनवा ली थी, है ना। तो उन सभी अभ्यर्थियों को आयोग ने क्या किया, नोटिस के माध्यम से बुलाने का वो कार्य किया है। तो ऐसे स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को घबराना नहीं है। आयोग जो है, आयोग किसी के साथ आप देखेंगे गलत नहीं करेगा। आयोग बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है और उसका प्रयास रहता है कि किसी भी बच्चा को बाहर नहीं किया जाए जो फिजिकल पास कर गया है, क्योंकि जो बच्चा फिजिकल पास करके जाता है, आयोग का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया होता है, पहले से बहुत ज़्यादा आयोग के द्वारा उसके ऊपर मेहनत किया गया होता है। अर्थात जो भी बच्चे गेट पास ले करके आते हैं, 15 लाख के वैकेंसी में 15 लाख जो बच्चे लिखित परीक्षा में बैठते हैं, उसमें से वो छाने हुए लड़के होते हैं, क्रीम लड़के होते हैं। तो आयोग
कोशिश करता है कि इन लड़कों को बाहर नहीं किया जाए। हर एक तरह से, हर एक पैमाने पर वो क्या करता है, सभी अभ्यर्थियों को फ़िल्टर करता है। साथ ही साथ ये भी आयोग देखता है कि किसी के साथ पक्षपात न हो या किसी का जो हक है, हक मारा नहीं जाए। तो ऐसे स्थिति में आयोग अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कमी लगता है तो ज़रूर बुलाता है और बुला करके अभ्यर्थियों का कोशिश करता है कि उनका निदान करके उनको नौकरी दिया जाए। तो कोई भी अभ्यर्थी ऐसा है जिनका एनसीएल सर्टिफिकेट बाद का है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन के तिथि के बाद का है, उन अभ्यर्थियों को घबराना बिल्कुल ही नहीं है। नोटिस आएगा तो उनमें उनका नाम होगा, जिनका कमी लगेगा वो जाएंगे। अगर नोटिस नहीं आ रहा है, सीएसवीसी नहीं जारी कर रहा है, तो इसका मतलब ये मान के चलना है आयोग ने सबको वेरीफाइड कर दिया है, किसी भी अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट में बाहर करने का कार्य नहीं किया है। सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या अभ्यर्थी छट सकते हैं? देखिए, अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में छँटने की बात क्या है, छँटने का तो हमें नहीं लगता है कि डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का अभ्यर्थी उसमें कोई बाहर होता है ना? बाहर वैसे अभ्यर्थी हो जाएंगे जैसे मान लीजिए कोई अदर स्टेट का है ना? अदर स्टेट का है और बिहार से जब वो आवेदन किया है तो बिहार में कैटेगरी को मेंशन कर दिया है ना? अदर स्टेट वाले तो यूआर में आएंगे, जैसे बहुत सारे झारखंड के आप देखेंगे अभ्यर्थी हैं, यूपी के अभ्यर्थी हैं जो बिहार से आवेदन करते हैं लेकिन कैटेगरी मेंशन कर देते हैं। खास करके ऐसा होता है महिला अभ्यर्थी के साथ। महिला अभ्यर्थी अदर स्टेट की होती है, शादी हो गया है बिहार में, है ना? तो वे अभ्यर्थी क्या करेगी, बिहार के ही निवास पे वो क्या करेगी, आवेदन भर देगी। तो ऐसे स्थिति में वैसे अभ्यर्थियों के साथ धोखा हो जाता है ना? तो ऐसे केस में डॉक्यूमेंट में अभ्यर्थी बाहर होते हैं, अच्छे खासे बाहर होते हैं। इसके अलावा और किसी चीज़ में अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं होते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में धारणा होता है कि मेरा जो निवास है, मेरा जाति है, इसमें क्या हुआ है, मेरा पिता का नाम गलत हो गया है, पिन कोड गलत हो गया है, थाना गलत हो गया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट होता है कि आवेदन करते समय सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट नंबर भर दिए, मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर भर दिए, है ना? तो ऐसे स्थिति में इन सभी अभ्यर्थियों को सीएसबीसी कभी बाहर नहीं करता है। वो मेन क्या-क्या देखता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आयोग देखेंगे मेन मिलाता है कि जो अभ्यर्थी आवेदन करते समय डेट ऑफ बर्थ दिया है, उसी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट है या नहीं, इंटर का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये चीज़ देखता है। डेट ऑफ बर्थ में छाटा जाएगा, मिस्टेक रहेगा? बिल 100% डेट ऑफ बर्थ में 100% बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से क्या होता है ना, कट ऑफ डिसाइड होता है। और आप गलत डेट ऑफ बर्थ लगा करके अपना रिजल्ट बना रहे हैं, इसका मतलब जेन्युइन अभ्यर्थी का आप हक मार रहे हैं, और सीएसबीसी ऐसा कभी अन्याय नहीं करेगा। वैसे ही बहुत सारे अभ्यर्थी कैटेगरी गलत कर दिए, उनको भी बाहर कर देगा। और एक चीज़ देखिएगा, जो अभ्यर्थी जिनका डेट ऑफ बर्थ गलत है, जिनका कैटेगरी गलत है, जिनका जेंडर गलत है, हालांकि जेंडर जिनका गलत था, सीएसबीसी ने एक नोटिस भी निकाला था शुरुआत में कि सब लोग अपना जेंडर सुधार लें, है ना? उसके बावजूद भी कोई नहीं सुधारा है। तो जिन अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ गलत है, जेंडर गलत है, मेल का फीमेल गलत हो गया है, कैटेगरी गलत हो गया है ना? ऐसे स्थिति में आयोग सबको दोहराया है, सबको दोहराया है। सब बच्चे गेट पास लेके आए होंगे जिनका भी गड़बड़ी है, लेकिन उनके साथ अनहोनी तब होगा कि जब फाइनल आयोग मेधा सूची जारी करेगा तो मेधा सूची में उनका नाम ही नहीं होगा, है ना? तो आप देखेंगे इन्हीं सब केस में आयोग क्या करता है, बाहर करता है। अदर किसी भी चीज़ में बाहर नहीं करता है। आपको बता दूं कि 21,391 पदों का जो भर्ती है उसको हम करीब से देखें, जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, हमें नहीं कहना है, आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पे हमेशा अभ्यर्थी आते रहते हैं, अभ्यर्थियों से हम रूबरू भी करवाते हैं, है ना, ऑनलाइन क्लास में। तो उनका भी यही कहना रहता है कि सर डॉक्यूमेंट में किसी को भी बाहर नहीं करता है। बिल्कुल। सर हमारा सवाल रहेगा, जो एससी कैटेगरी वाले हैं उनका एक ही डाउट रहेगा, क्योंकि उनके पास तो एनसीएल ना होता ना ईडब्ल्यूएस होता है, तो वो एक ही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं 25 अप्रैल के बाद का मेरा कास्ट है चाहे निवास। समझ गए। केवल एससी कैटेगरी का ही नहीं, बहुत ऐसे बीसी कैटेगरी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं कि जिनका जैसे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट आप देखेंगे आवेदन के पहले का है या पुराना है, और वो अपना जो निवास बनवाए, निवास अपना नया बनवाए, है ना, आवेदन के बाद का बनवा लिए। या बहुत सारे एससी अभ्यर्थी के देखेंगे वो अपना जो सर्टिफिकेट बनवाते हैं 2-3 साल 4 साल पुराना बनवा करके एससी एसटी वाले अपना रखते हैं।
लेकिन उनके पास जो निवास होता है निवास पुराना वाला होता है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी नया बनवाते हैं, है ना। तो ऐसे स्थिति में आयोग किसी को भी बाहर नहीं करता है, निवास के मामले में तो और भी नहीं करता है। आवेदन के बाद का भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो और अच्छा है कि अभ्यर्थी निवास वाला नया दे रहा है ना, ये सबसे सही है ना। तो उसके लिए अभ्यर्थी एकदम घबराए नहीं, अपना निश्चिंत रहें। सर इस बार बहुत बड़ा बदलाव हुआ। पिछला बार देखा गया था कि 391 में तो टोटल 32,000 प्लस कट ऑफ गेट पास आया था लड़के एवं लड़कियां का। इस बार सर 46,000 प्लस गेट पास आया, मतलब लड़के भी काफ़ी बाजी मारे इस बार। कट ऑफ में तो बड़ा उलटफेर होने वाला होगा सर। क्या लग रहा है आपको फाइनली कट ऑफ कितना जाएगा लड़के एवं लड़कियां का? देखिए, लड़का और लड़की का, लड़का का तो कट ऑफ हम फाइनल बता चुके हैं, है ना। और लड़का का जो फाइनल कट ऑफ बताया, बहुत सारा डेटा एनालिसिस करके बताए हैं, अभ्यर्थी वोट किए हैं, उसके आधार पे जो भी कैलकुलेशन किए हैं, कैलकुलेशन के हिसाब से जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी का 72 नंबर कट ऑफ जा रहा है। अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में जो भी 72 नंबर है, ये आप देखेंगे सेफ हैं, इनका रिजल्ट होने जा रहा है पुरुषों के कैटेगरी में। वहीं पे आपका जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का हम 68 बताए हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे समझना जरूरी है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट रहता है कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से हम बाहर हो जाएंगे, है ना। पता नहीं उनके मन में ये गंदगी कौन डाल दिया है। आपको बता दूं कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर नहीं होते हैं। माइनर 9 के बराबर अभ्यर्थी बाहर होते हैं, 100 में एगो बाहर हो गया, 200 में एगो दूगो बाहर हो गया। अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर नहीं होते हैं, किसी भी कैटेगरी में, चाहे आपका बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, है ना। तो जो भी अभ्यर्थी जितना नंबर पहले लेके आया है ना, अगर वो कट ऑफ मार्क्स में आ रहा है तो उन अभ्यर्थियों को डेट ऑफ बर्थ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो यू आर कैटेगरी का 72 सर बताए, 72 क्या डेट ऑफ बर्थ 2001 तक वैलिड होगा या उससे ज़्यादा जाएगा? ये कोई नहीं बता सकता है, कोई बता ही नहीं सकता इनका है। ही सवाल था तब हम आपसे पूछ रहे नहीं, कोई ऐसा मतलब कोई कह सकते हैं ना, बिना एडजेक्ट डेट बिल्कुल ऑफ सही बात। बर्थ और बिना एडजेक्ट मार्क्स के वोटिंग के बगैर को कितना डेट ऑफ बर्थ किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा, धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है कि ये बता दे। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कितना कट ऑफ जा रहा है, ये कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ है कि जो एडजेक्ट बता देगा, है ना। डेट ऑफ बर्थ डिपेंड करता है किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा रहा है। और कट ऑफ मार्क्स पर जो लास्ट कट ऑफ मार्क्स है, जैसे यूआर का 72 है, तो 72 पे कितना सीट भरने के लिए कितने डेट ऑफ बर्थ के लड़का को लेना पड़ेगा, है ना, ये आपका जब कट ऑफ तैयार होगा उस समय डिसाइड होगा। न कि आपका ऐसे ही आप बोल देंगे 2001 होगा, 2002, ऐसा नहीं, ये गलत 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 थॉट है। और अगर ऐसा कोई आपको बता रहा है तो बिल्कुल भी आपको उनका उनका बहिष्कार करना है। कैसे बता सकता है कोई? डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ कोई बता ही नहीं सकता है। नंबर का कट ऑफ तो समझ में आता है, कोई भी बता देगा, वोटिंग का आंकड़ा रहेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से कोई बाहर नहीं होगा। तो मान लीजिए यूआर का 72 बताए, जो बीसी कैटेगरी है उसका 68 बताएं, तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से कोई अभ्यर्थी छटेंगे नहीं, एकदम निश्चिंत रहें। जो आपका ईबीसी कैटेगरी का है, इसका हम 66 बताए हैं पुरुषों के कैटेगरी में। जो आपका ईडब्ल्यूएस का है 64 बताए हैं, एसटी का 62 और आपका एससी का 58 बताए, है ना। अब ये हम जो पुरुष अभ्यर्थी का कट ऑफ बताएं, अगर इतने मार्क्स में महिला अभ्यर्थी आ रही है तो वह 101% वो फिक्स है कि उनका रिजल्ट इस बार बनने जा रहा है। अब रही बात कि महिला अभ्यर्थी का किस कैटेगरी का कितना कम जा सकता है, महिला कैटेगरी में, है ना, महिला अभ्यर्थी का किस कैटेगरी में पुरुषों की अपेक्षा कम जा सकता है, उसके लिए महिलाओं से हम बोले हैं वोट करिए। अगर वोट करेंगी तो एग्जैक्ट हम नंबर बता देंगे कि ईडब्ल्यूएस की महिला का कितना कट ऑफ जाएगा, ईडब्ल्यूएससी की महिला का कितना कट ऑफ जाएगा, जो एसटी की महिला है उनका कितना जाएगा, है ना। एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट हम देखिए, कट ऑफ का मतलब हम समझते हैं, हम लोग जो हमारी टीम है, हम लोग सोचते हैं एग्जैक्ट नंबर बताएं, कभी भी अनुमानों के आईने में नहीं कि 62 से 66 चला जाएगा, या फिर 62 से 4 नंबर ऊपर 4 नंबर नीचे, है ना, या 62 प्लस मान लीजिए, है ना। ये अनुमानों के आईने वाला नहीं, हम लोगों का सिद्धांत होता है कि एग्जैक्ट हम लोग नंबर बताएंगे। तो महिलाओं का जो एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर किस कैटेगरी का कितना जाएगा, महिलाओं से बोले हैं वोट करने के लिए। अगर महिलाएं वोट करती हैं बढ़ चढ़ के तो उनका हम एग्जैक्ट नंबर बताएंगे। अदरवाइज फिलहाल के लिए जितना पुरुष अभ्यर्थी का बता दिए हैं, अगर उसमें महिला आ रही है
तो 100% सेफ है। और आप महिलाओं का वोटिंग का लिंक जरूर डाल दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में या जहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं डाल दीजिएगा। महिलाएं वोट करें, है ना, चाहे पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी वोट करें। अगर वोट करते हैं तो इन लोगों का हम लोग मेधा सूची जारी करने का काम करेंगे। हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग वैसा रिजल्ट तैयार करें, ऐसा मेधा सूची तैयार करें कि जब आयोग का मेधा सूची आए तो उसमें सभी अभ्यर्थियों का नाम हो। लास्ट ईयर आप देखेंगे हम लोग लगभग 7,500-8,000 के आसपास अभ्यर्थियों का मेधा सूची हम लोग जारी किए थे। तो उस मेधा सूची में जिसका भी नाम था, CSVC के भी मेधा सूची में नाम था, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग काम करना चाहते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी, वोट बढ़ चढ़ के करें। आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, है ना, वोट करेंगे उनका कट ऑफ बताया जाएगा सटीक। बिल्कुल सर पर महिला तो मुझसे नाराज हो जाएगी कि आपने पूछा नहीं आपसे सर से सवाल। कुछ आपके अनुसार सर क्या लग रहा है कि अंक कम जा सकता है? उम्मीद है अंक बिल्कुल कम जाएगा, बहुत ऐसा बराबर कैटेगरी है। पिछला बार की तरह नहीं ना बिल्कुल हुआ? SC कैटेगरी में तो कम जा रहा है, 100% जा रहा है। SC कैटेगरी में आप देखेंगे 58 पुरुषों का है, तो महिलाओं का SC कैटेगरी में 58 नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि आप देखेंगे अगर काबिलियत की बात की जाए तो काबिलियत में आप देखेंगे SC कैटेगरी में महिला पुरुष के तुलना में महिला अभ्यर्थी आप देखेंगे उतनी काबिल नहीं है, या फिर वो उतनी फिट नहीं है कि वो ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाए, है ना। अगर देखेंगे कैटेगरी अनुसार महिलाओं का परफॉर्मेंस अगर तगड़ा हो रहा है, ऐसे स्थिति में आप देखेंगे पुरुष अभ्यर्थी को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि जैसे ही महिला ज्यादा नंबर लेकर के, ज्यादा संख्या में महिलाएं पास होती हैं, तो UR कैटेगरी के रास्ते वो पुरुषों के कैटेगरी में एंट्री करने का काम करती है ना। तो ऐसे स्थिति में महिलाएं इस बार तो बढ़ चढ़ के पास हुई नहीं है ना। ज्यादातर बढ़ चढ़ के पुरुष अभ्यर्थी पास हुए हैं। पुरुष अभ्यर्थी बढ़ चढ़ के पास हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं महिलाओं को अपने कैटेगरी में UR के रास्ते वो एंट्री करने नहीं देने वाले हैं, है ना। अर्थात महिलाएं अपने ही कैटेगरी में फाइट करेगी, और महिलाएं जब अपने कैटेगरी में फाइट करेगी तो आप देखेंगे महिलाओं में SC कैटेगरी में उतनी महिलाएं नहीं हैं जो आपस में कंपटीशन कर पाए। इस वजह से आप देखेंगे SC कैटेगरी की महिला का कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है ना। लास्ट ईयर शायद 50 गया था, तो इस बार हो सकता है बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 54 जाएगा, है ना। वहीं पे आपका बात करूं कि जो ST कैटेगरी की महिला है उनका भी लगभग वही हाल रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कम ही जाएगा, पुरुषों की अपेक्षा कम जाएगा। जो EWS है, EWS में और जो EBC है, इसमें भी आपका महिला में अंतर दिखाई दे सकता है, अंतर दिखाई दे सकता है। जबकि जो पुरुष BC कैटेगरी है, BC कैटेगरी में सेम जाने का संभावना है। 68 हाँ, जा सकता है, सेम जा सकता है। अगर कम जाना भी होगा तो 2 नंबर कम जाएगा, है ना। लेकिन वही वही चीज़ तो हम कह रहे हैं ना कि महिलाएं अगर वोट करेगी तो एग्जैक्ट हम बताएंगे ना कि BC कैटेगरी का महिला का 66 हो रहा है कि 68 हो रहा है या 64 हो रहा है, क्या हो रहा है। वोट करेगी तो BC का भी बता देंगे, EBC का भी हम बता देंगे एग्जैक्ट 64 रहेगा या फिर 66 रहेगा या फिर 62 रहेगा। उसी प्रकार से EWS का भी हम लोग बता देंगे, है ना। तो जो भी महिला अभ्यर्थी है वोट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अभी तक जो लग रहा है कि पुरुषों से बहुत सारे कैटेगरी में आप देखेंगे महिलाओं का कट ऑफ इस बार कम जाएगा। सर हमारा एक सवाल रहेगा, इस बार आप कट ऑफ EWS और EBC का बताएं। EBC का 66 और फिर EWS का 64। कितने स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा सर, ये 2 नंबर का डिफरेंस कैसे होता है? डिफरेंस तो बहुत सारे कैटेगरी में होता है, सिर्फ आप इसी में नहीं देखेंगे, है ना। हाँ, सिर्फ ये नहीं आप कह सकते हैं कि EWS और EBC में दो मतलब एक नंबर। ज़्यादातर देखिएगा एग्जाम में कट ऑफ सेम जाता है देखिए EBC EWS देखिए का। एक चीज होता है, नहीं सेम नहीं जाता है। लास्ट ईयर सेम गया है केवल। लास्ट ईयर सेम गया था। लास्ट ईयर तो ऑल कैटेगरी का सेम गया है। लास्ट ईयर का तो बात ही छोड़ दीजिए। EBC EWS का सेम गया था हाँ सर। सेम गया था, EWS EBC का सेम गया था, है ना। OBC का ज़्यादा गया था शायद। मतलब लगभग सेम था। UR का तो सेम ही था, BC कैटेगरी का भी सेम था, 68 था। मेल फीमेल सबका वो सेम नहीं था। बोल रहे सर, हम बोले हम कैटेगरी में। समझ रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है कि EBC कैटेगरी का EWS से 2 नंबर ज्यादा गया। आप रीजन पूछ रहे हैं। रीजन नंबर 1, पहला नंबर चीज कि अगर मैं बात करूं कि EBC का सीट का, तो टोटल वैकेंसी का 18% EBC का सीट है, सबसे ज्यादा, है ना। अगर UR के बाद सबसे ज्यादा सीट है तो EBC का है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे SC का 16% है। उसके बाद से आपका जो EWS है, EWS का 10% है, ST का 1% है ना। इस प्रकार से सीट का कैटेगरी वाइज क्या है, बंटवारा है। तो EBC का संख्या ज्यादा है अभ्यर्थियों का, सीटों का भी संख्या ज्यादा है, तो EBC कैटेगरी के अभ्यर्थी गेट पास ज्यादा लेके आते हैं।
अब ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी ज्यादा गेट पास लेके आते हैं, तो ये यूआर कैटेगरी में ज्यादा बढ़ चढ़ के पास करते हैं, ज्यादा बढ़ चढ़ के क्या करते हैं, पास करते हैं। तो ईबीसी के अभ्यर्थी आप देखेंगे सीट अच्छा खासा वो ले लेते हैं यूआर का, और जो बचे खुचे रहते हैं अपने कैटेगरी में फाइट कर जाते हैं। ठीक, अब यही चीज आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस का सीट है 10%, तो इसमें बड़े पैमाने पे गेट पास लेकर के नहीं आते हैं। जो गेट पास लेकर के आते हैं बड़े पैमाने पे अच्छे मार्क्स के साथ, वो तो यूआर कैटेगरी में चले जाते हैं। अब बाकी के जब ईडब्ल्यूएस का अगर ज्यादा लड़का चला जाएगा यूआर कैटेगरी में, तो कैटेगरी में फाइट करने के लिए लड़का कम रह जाता है। अब कैटेगरी में फाइट करने के लिए लड़का कम रह जाता है, ऐसे स्थिति में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नीचे आ जाता है, आप देखेंगे। जबकि ईबीसी में ऐसा बात नहीं है, ईबीसी में इतना ज्यादा पास करता है कि यूआर कैटेगरी में जाने के बाद भी कैटेगरी में लड़के अच्छे खासे हो जाते हैं। अब जब कैटेगरी में लड़के अच्छे खासे हो जाते हैं, तो आप देखेंगे ईबीसी का कट ऑफ टाइट चला जाता है ना। वही चीज आपका बीसी कैटेगरी का भी कहानी, बीसी कैटेगरी का भी सेम है। बीसी कैटेगरी का सीट 12% है, लेकिन गेट पास इतना बड़े पैमाने पर लेकर के आते हैं कि यूआर कैटेगरी में जाने के बाद भी वो आप देखेंगे कैटेगरी के लिए इतना एक्स्ट्रा बच्चे बच जाते हैं कि कैटेगरी का भी कट ऑफ क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो ईबीसी कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस है, इनका बीसी से कम ही जाता है। बिल्कुल सर, हमारा सवाल है कि आप एक दो शॉर्ट में बातचीत करते हैं थोड़ा मेडिकल को लेकर। मेडिकल में कौन ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो मेडिकल में फेल हो सकते हैं? ऐसे रेयर ही होते हैं क्या? देखिए, फेल कोई नहीं होता है, पास तो पास है ना। लास्ट ईयर कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ, कोई भी मेडिकल में कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ। बहुत ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका पटना जिला में मेडिकल रोक दिया गया था, है ना, लेकिन फाइनली 1 महीना बाद उनका भी योगदान करा दिया गया, है ना। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अभ्यर्थी आते रहते हैं मिलने के लिए, हमेशा आते हैं, है ना। बच्चों से भी हम रूबरू करवाते हैं, तो वो यही बताते हैं मेडिकल के लिए सब एकदम निश्चिंत रहेगा। कोई भी बच्चा है, कोई चश्मा लगाता हो, किसी का दांत ऊंचा हो, किसी का टैटू हो, किसी का दांत फैला हुआ है, किसी का सर आपने टैटू बोला, टैटू को लेकर कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को नोकनी है, किसी को फ्लैट फुट है, हाँ, बस हाथ पैर होना चाहिए उसका। अगर हाथ पैर उसका सही नहीं है, पैर तोड़ लिया है ना, पैर तोड़ भी लिया है तब भी वो बाहर नहीं होगा, आयोग उसको ले लेगा। इतना बस याद रखिएगा कि 19,838 पदों का जिस दिन मेधा सूची आएगा और उसमें जिस बच्चों का नाम होगा, आयोग उस बच्चे को बाहर कभी नहीं करेगा, क्योंकि आयोग ने बहुत मेहनत के साथ 19,838 पदों 38 लड़कों को लेकर के आया होता है, छान करके लाया होता है। तो अभ्यर्थी मामूली से चीज के लिए अभ्यर्थियों को बाहर नहीं करेगा। आप कल्पना करिए, अगर 19,838 में 100-200 बच्चा को भी मेडिकल में वो बाहर करता है, तो आयोग को कितना बड़ा नुकसान होगा। तो मेडिकल में किसी को बाहर नहीं रहता है, किसी का कुछ कमी है तो दोबारा मौका देगा, ठीक करा लो, जाओ, हो जाएगा। बिल्कुल। फाइनली रिजल्ट कब तक आने को उम्मीद आपको लगता है सर? देखिए, अभी तो 1 महीना 1-1.5 महीना तो अभी स्क्रूटनी ही चलेगा। मई फर्स्ट वीक में आप देखेंगे लास्ट बैच पीओपी इन लोगों का हो रहा है, तो संभावना है जून में इन लोगों का ट्रेनिंग में जाना है, जून में ये लोग जाएंगे ट्रेनिंग में, तो इन लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा, है ना। माह अप्रैल आते आते आप लोग देखिए, लास्ट आते आते हो सकता है रिजल्ट इन लोगों का दे दिया जाए। फिजिकल समाप्ति हो गया है, अभी आयोग जो है आप देखेंगे व्यस्त है ड्राइवर के फिजिकल में। ड्राइवर का फिजिकल भी शायद 26-27 मार्च तक चलने वाला है, ड्राइवर का फिजिकल चल रहा है। रिजल्ट आ जाएगा, अभ्यर्थी अब निश्चिंत रहे, अपना मौज करें, है ना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ नरेंद्र सर थे और आपका जो भी डाउट था मैं डाउट सॉल्व कराने का बिल्कुल प्रयास किया। इसके अलावा भी और भी कुछ डाउट है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।